फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय केमिस्ट्री चैनल। तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनोमेट्रिक क्वेश्चंस की। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी पार्ट फर्स्ट की। हम यहाँ पे जो ऑर्गेनोमेट्रिक है उसके क्वेश्चंस 10 साल के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। मैंने कल जो स्टार्ट करवाया था वो 2011 से अब तक के हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप यहाँ पे अब सेकंड वीडियो ही चल रही है, इसका मतलब सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है। आगे काफी पार्ट इसके आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चंस को आप अच्छे से कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे वो हमारे आगे से आगे ये क्वेश्चंस किस टाइप से रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप से इनकी पूछे जाते हैं कि हमारा जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप से आगे रिपीट होता है या उसकी डेफिनेशंस किस टाइप से चेंज होती है, किस टाइप के पैटर्न में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारी ये वीडियो अभी सेकंड ही है, एक पार्ट हमने पहले किया है। तो जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सके। ऑर्गेनोमेट्रिक के जितने भी हमारे चैप्टर थे वो हमने लगभग कवर कर लिए हैं। तो उनके साथ में क्वेश्चंस के साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दे दूंगी ताकि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप वीडियो में डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट सेकंड की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे इस जो रिएक्शन है उसमें हमें बताना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, जो हमारा इनकमिंग लिगेंड है, वो यहाँ पे कहाँ पे अटैच हो रहा है और यहाँ पे ये कौन से टाइप की रिएक्शन जो है वो शो कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फोर्थ है यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन। जिसने वीडियो देखी है जब हमने ये चैप्टर किया था उसको तो ये अच्छे से पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता भी देती हूँ। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब यहाँ पे है किसी चीज को हम वहां पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिशन जो है उस टाइप से कंडीशन देखी जाती है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन में वहां पे वो सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ही हमारा इनकमिंग लिगेंड वहां पे अटैच होता है। अब मेन बात आती है यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। देखिए इसको अगर मैं सही से लिखूं, ये हमारा यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, इसके साथ 5 कार्बोनिल ग्रुप हमारे यहाँ पे अटैच है। ये हमारे इस टाइप से इसके कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हमारे यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे एक जो हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है वो भी यहाँ पे अटैच है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि ये वाला हमारा इनकमिंग जो है वो यहाँ पे लिगेंड है। ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ पे इनकमिंग है जिसको मैंने स्टार से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है कि यहाँ पे होगा अब कि ये जो CO है, ठीक है, ये वाला CO हमारा यहाँ पे रिप्लेस होगा और यहाँ पे एक जो CO है वो यहाँ से किस टाइप से देखिए कि यहाँ पे एक CO यहाँ पे रिप्लेस होगा, दूसरा यहाँ पे इसका माइग्रेशन और यहाँ पे इंसर्शन होने वाला है। तो हमने जब वीडियो की थी तो उसमें हमने ये सारे स्टेप किए थे कि जो हमारा इंसर्शन होता है वो हमारा अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होगा वो ही यहाँ पे शो करने वाला है और हमारा जो यहाँ पे माइग्रेट होगा, मींस माइग्रेशन का मतलब यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो ट्रांसफर होने वाला है। तो जिसका यहाँ पे माइग्रेशन होगा वो हमारा यहाँ पे सैचुरेशन जो सैचुरेटेड होगा वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे शो करेगा माइग्रेशन और हमारा यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो सारे एक ही टाइप के हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे अनसैचुरेशन जो कंपाउंड है वो भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो इसका मतलब हमारा जो अनसैचुरेटेड ग्रुप है वो यहाँ पे इंसर्ट होगा और हमारा जो यहाँ पे सैचुरेटेड वाला ग्रुप है वो यहाँ पे माइग्रेट होगा। तो ये वाला कंडीशन हमारी किसकी है, माइग्रेटरी इंसर्शन की है। ये रिएक्शन शो किस टाइप से कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे इन्होंने तो सारे कार्बोनिल ग्रुप सेम टाइप के दे दिए, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इन्होंने ये स्टार लगा के दे दे तो आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमारा इनकमिंग वाला कौन सा है और जो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हुआ है वो कौन सा है। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो हमारा यहाँ पे लिगेंड जो इनकमिंग होगा वो यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे किस टाइप से अटैच होगा वो देखिए। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये वाला ग्रुप या फिर मैंने ये वाला ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। हमने ये कंडीशन अच्छे से पढ़ी थी कि जो हमारा यहाँ पे सिस पोजीशन पे होगा वो ही हमारा यहाँ पे इंसर्शन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पे किस टाइप से शो करेगा कि ये हमारा यहाँ पे मेटल है, ये वाला हमारा CO, और यहाँ पे हमने एक कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया और ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाला ग्रुप अगर हमने यहाँ से इसके अंदर इंसर्ट करवाया है, मींस ये ग्रुप यहाँ पे इंसर्शन शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारी एक साइट जो है वो यहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो ये पोजीशन थी वो यहाँ पे जुड़ चुकी है, तो इसका मतलब एक साइड हमारी अभी यहाँ पे वैकेंट है, तो हमारा जो इनकमिंग लिगेंड है वो अब इसके जगह यहाँ पे अटैच हो सकता है। देखिए यहाँ पे किस टाइप से है, ये वाले हमारे जो पहले लिगेंड प्रेजेंट थे वो है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिगेंड हमारा यहाँ पे अटैच हुआ था उसकी यहाँ पे वैकेंट साइट अवेलेबल है, जिससे हमारा इनकमिंग लिगेंड इस जगह पे अटैच होगा, न कि हमारा जो इंसर्शन है वो इनकमिंग लिगेंड शो नहीं करता। हमारा जो पहले से अटैचिंग लिगेंड होंगे वो इंसर्शन शो करेंगे और जो उसकी जगह पे हमारा इनकमिंग लिगेंड जो है वो आके अटैच होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है वो है हमारा ये वाला ग्रुप। ठीक है, और ये 5 जो है, जो बाकी जो हमारा इनकमिंग लिगेंड यहाँ पे अटैच हो चुका है, तब हमारे जो 5 CO हुए हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो कि हमारा इंसर्शन कब हो रहा है, हमारा माइग्रेशन कब हो रहा है, इनकमिंग लिगेंड कहाँ पे अटैच हो रहा है, और जो हमारा यहाँ पे बाकी के लिगेंड थे वो यहाँ पे इंसर्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारी रिएक्शन वो शो करती है यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इसमें बताया है, ये वाला मैं आप साफ कर रही हूं। देखिए नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे बताया है कि हमें इस वाले जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हमें मेटल मेटल का बॉन्ड बताना है, कितने यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेटल मेटल का बॉन्ड बताना है कितने यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमने कल भी डिस्कस किए थे कि देखिए यहाँ पे इस टाइप से हमारे यहाँ पे 4 मेटल प्रेजेंट है और 12 यहाँ पे हमारे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके हम जब मेटल मेटल का बॉन्ड यहाँ पे निकालते हैं तब हम यहाँ पे 3 स्टेप का यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम यहाँ पे जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पे होता है कि जो हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उससे हमारा यहाँ पे n मतलब हमारे कितने मेटल प्रेजेंट है उसकी मल्टीप्लाई होती है 18 से। ठीक है, और माइनस में होता है कि कितने यहाँ पे हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए थे उसकी यहाँ पे माइनस होती है। और लास्ट स्टेप होता है कि जो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन आए हैं उसको हमें 2 से डिवाइड करना होता है, वो होता है हमारा लास्ट स्टेप। तो देखिए एक एक स्टेप हम यहाँ पे किस टाइप से करेंगे कि फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है, हमें इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे काउंट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो यहाँ पे ये मेटल प्रेजेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, और वो थर्ड सीरीज का हमारा ये एलिमेंट है। तो काउंट कीजिए कितने यहाँ पे इसके होते हैं। तो यहाँ पे इसके 9 होते हैं, तो 9 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि हमारे मेटल कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। एक जो है वो हमारा यहाँ पे 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने प्रेजेंट है, 4। तो प्लस में हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 हमारे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करता है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 प्रेजेंट है, तो 12 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई हम किसको कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं, 36, यहाँ पे 24, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हो चुके हैं, 60। तो यहाँ पे 60 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होता है कि अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे n से। n हमारा है 4 के कितने मेटल हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में होगा यहाँ पे 60। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा,
तो यहाँ पे होगा 72 माइनस 60, तो अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 12। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि इसको हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, सिंपल। तो यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब यहाँ पे मेटल मेटल का जो बॉन्ड होगा वो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कैसे शो कर रहा है, तो देखिए स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं आपको इसका, किस टाइप से ये मेटल मेटल के 6 बॉन्ड शो करे, क्योंकि कुछ एक बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि अगर मेटल यहाँ पे 4 प्रेजेंट है तो वो 6 बॉन्ड कैसे शो कर सकता है। देखिए यहाँ पे ये किस टाइप से शो करता है, ये हमारा एक मेटल यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से शो करेगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे इस टाइप से मेटल मेटल का बॉन्ड, एक यहाँ पे इस टाइप से, तो इन चारों का इस टाइप से तो बॉन्ड बन चुका है, लेकिन यहाँ पे भी इनका बॉन्ड जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे टोटल देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे इसके मेटल मेटल के बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बन चुके हैं। बाकी यहाँ पे क्या आएंगे, हमारे कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इस टाइप से हमारा यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे आएंगे। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो मेटल मेटल का बॉन्ड प्रेजेंट है वो कितने आए हैं, हमारे यहाँ पे 6 यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप से ये शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रखा है। अब यहाँ पे तो हमने क्या निकाला है कि यहाँ पे हमने मेटल मेटल का बॉन्ड यहाँ पे निकाला है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है मेटल मेटल बॉन्ड इन डायमेरिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका बताना है कि किस टाइप से ये शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका शो करना है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है बाइमोलिक्यूलर का केस है, जो कि हमने एक वीडियो में इसका अलग से टॉपिक पढ़ा था पूरे डिटेल में, ठीक है। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये वाला इस टाइप से कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये हमें इस टाइप से प्रेजेंट है। ओके, अब हम अगर इसको डायरेक्ट उस वाली फॉर्म से अगर निकालना चाहे तो वहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए किस टाइप से ये शो करेगा कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला हम उस वाली नोटेशन से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी अभी मेटल मेटल का बॉन्ड निकाला था। यहाँ पे भी हमें मेटल मेटल का बॉन्ड ही बताना है, तो हम उस वाले फॉर्मूले से इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमें यहाँ पे Re जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसका हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 7, ठीक है, क्योंकि सेकंड सीरीज का एलिमेंट है। यहाँ पे इसके कितने होंगे 7, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। प्लस में आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक जो है वो 1 चार्ज शो करता है, 1 इलेक्ट्रॉन शो करता है, तो यहाँ पे टोटल है 4। तो यहाँ पे आएगा प्लस में 4, यहाँ पे अब प्लस में होगा ये वाला जो हमारा यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, वो एक जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहाँ पे ये जो है वो शो करेगा 3 × 4। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो इसकी भी हमने अच्छे से वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, और उसकी मैंने वहां पे पीडीएफ भी दी थी कि आप किस टाइप से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मैं सभी का जो जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उन सभी की वीडियोस मैं आपको लिंक पे दे दूंगी, आप वहां से अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज प्रेजेंट है, प्लस का चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मींस एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से कम हो रहा है, इसलिए इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ से माइनस होगा 1। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब वहां होता है इलेक्ट्रॉन का एडिशन, लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, मींस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होने वाला है, तो यहाँ पे इस टाइप से प्रेजेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे कितने होंगे हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो चुका है 14 + 4, यहाँ पे 12 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 18, यहाँ पे कितना हो चुका है, यहाँ पे ये यहाँ से मैंने 1 को माइनस कर दिया, ये 11 हो गया, तो यहाँ पे हो चुका है अब 29। तो इसका मतलब अब हमारे पास इसके जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हो चुके हैं 29। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आ चुका है हमारा यहाँ पे 29। नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे यहाँ पे मेटल कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, -29 हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब 36 - 29
हमारा ये यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे हमारा अब कितना आएगा, यहाँ पे हमारा देखिए इसका यहाँ पे 7 प्रेजेंट होगा, जो टोटल हमारे यहाँ से निकलेंगे वो कितने होंगे अब 7। तो लास्ट स्टेप हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं उसको 2 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये वाला 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। तो इसका मतलब हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा ये वाला। ठीक है, तो आपको ये वाले अगर इस टाइप से कॉम्प्लेक्स दे दिए जाए तो उसको भी आप इस टाइप से निकाल सकते हैं कि किस टाइप से इसका यहाँ पे मेटल मेटल के बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लास्ट जो हमारा इसका क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो देखिए हमारा यहाँ पे किस टाइप से होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि हमारा जो क्लस्टर है, हमें यहाँ पे इस टाइप से ये एक क्लस्टर प्रेजेंट है, इसमें हमें सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन ही बतानी है। कल तो हमने क्या किया था, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें ये देखना था कि हमारे जो क्लस्टर है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ क्या बताना है, सिर्फ यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन ही बताने हैं। तो देखिए हमारा इस टाइप से ये प्रेजेंट है कि H3 और यहाँ पे मेटल जो है वो 2 प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे 2 मेटल प्रेजेंट है और इस कार्बोनिल ग्रुप हमारे यहाँ पे 12 प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे इसके टोटल इलेक्ट्रॉन ही आपको काउंट करने हैं। बहुत ही इजी है, किस टाइप से करेंगे, यहाँ पे H जो है वो 3 प्रेजेंट है, मीन्स इसके 3। ठीक है, अब आपको देखना है कि आगे हमारा जो कोबाल्ट प्रेजेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो हमारा ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट सीरीज का ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये कितना शो करेगा 9। आगे यहाँ पे देखिए Ru जो है वो यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं कितने प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये कितना शो करेगा, इसके होते हैं 8। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी 3 से, क्योंकि 3 मेटल इसके यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे तो सिर्फ 1 प्रेजेंट है, इसलिए हमने सिर्फ 1 का ही लिया है कि हमारा जो कोबाल्ट है वो सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो मेटल है, जो हमारा यहाँ पे सेकंड सीरीज का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3 से। प्लस में कार्बोनिल ग्रुप हमारे यहाँ पे 12 प्रेजेंट है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हमारा एक जो कार्बोनिल ग्रुप है वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 24। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है 3 + 9 और यहाँ पे 24 प्लस में यहाँ पे 24। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे यहाँ से ये जो है, अब यहाँ पे इसके टोटल कितने हो चुके हैं 60। ठीक है, टोटल इनको काउंट कर लीजिए 48, 9 + 3 इसका कितना हो चुका है यहाँ पे 60 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुके हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ और आगे तो करना ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं। जैसे हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं उसी टाइप से हम यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, की हमारा यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो यहाँ पे 60 प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे क्वेश्चंस देखिए। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा किस टाइप से है कि यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा जो हाइड्रोफॉर्माइलेशन जो कैटलिस्ट है उनमें से ये वाले कौन से हमारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। मींस कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो हमारी हाइड्रोफॉर्माइलेशन जो हमने कैटलिस्ट जो हमने मैकेनिज्म किया था उसमें ये सुटेबल नहीं है। तो हमने हाइड्रोफॉर्माइलेशन जब कैटलिस्ट किया था तो उसकी हमने पूरी डिटेल से पढ़ा था कि वो किस टाइप से होता है। हमारा जो यहाँ पे हाइड्रोफॉर्माइलेशन था, ठीक है, यहाँ पे ये कैटलिस्ट किस टाइप से वर्क करता है, किस टाइप से हमारी रिएक्शन यहाँ पे शो होती है। कैटलिस्ट का मतलब क्या था कि वो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ हमारा रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, और रिएक्टेंट जो है वो रीजनरेट होता है, फिर दोबारा वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और इससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, फिर से रीजनरेट होगा। ऐसे हमारी वहां पे साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम है कि वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। यहाँ पे देखिए किस टाइप से वर्क किया था इन्होंने कि जो हमारे यहाँ पे एल्कीन थी, ठीक है, मान लीजिए हमारी ये एल्कीन प्रेजेंट थी, इसने यहाँ पे रिएक्ट किया था हमारे एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ, हमारा यहाँ पे C और प्लस में
H2 के साथ। यहाँ पे इस जो ये हमारा जो रिएक्टेंट था, यहाँ पे इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की, जो कि थी हमारी एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की यहाँ पे फॉर्मेशन थी, जो हमारी यहाँ पे लीनियर और ब्रांच चेन में हमारी दोनों ही प्रोडक्ट हमारे शो हो रहे थे कि हमारा यहाँ पे अगर अटैच हुआ CH3 तो मीन्स हमारा यहाँ पे क्या है, ब्रांच चेन की फॉर्मेशन हुई। और हमारा अगर सिंपल शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर इस टाइप से इन्होंने शो किया है, तो ये हमारा लीनियर में हमारा शो हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर हमारा इस टाइप से यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमारा CHO है, तो यहाँ पे ये ब्रांच शो कर रहा है। मीन दोनों टाइप के यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है एल्डिहाइड ग्रुप की। तो ये रिएक्शन जब यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारी कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट है वो हम यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट हमारा यहाँ पे जो यूज करते हैं वो कौन सा है, तो हमारा यहाँ पे इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो कैटलिस्ट था वो हमारा इस टाइप से था कि यहाँ पे हमारा कोबाल्ट है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन थी वो हमारे कैटलिस्ट की थी, जब हमारा यहाँ पे जो रिएक्टेंट था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा ये जो है वो रिएक्टेंट जो हमारा कैटलिस्ट था। अब हमारा यहाँ पे क्या है कि हमारे किस टाइप से हमारी जो एक कैटलिस्ट है वो यहाँ पे सुटेबल नहीं है। तो हमने जब हाइड्रोफॉर्मेलेशन वाला कैटलिस्ट किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये वाला जब हमारा यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है, अगर इसकी अब तो ये दो फॉर्म में है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये किस में आएगा, CO4 में। ठीक है, कि हमने इसको अगर बीच से डिवाइड किया तो ये किस फॉर्म में टूटेगा, एक जो है जो दो कोबाल्ट है वो हमारे एक में आएगा और एक हमारे कार्बोनिल ग्रुप है वो 4 होंगे। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाते हैं, मींस H2 यहाँ पे ऐड होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक H इसके साथ जाएगा और एक हमारी दूसरी फॉर्म के साथ जाएगा। मींस हमारी जो एक जो सुटेबल फॉर्म है वो हमारी इस टाइप से शो हो रही थी। तो इसका मतलब ये वाली हमारी यहाँ पे कंडीशन ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ पे सुटेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा तो करेक्ट है। यहाँ पे पूछा गया है नॉट सुटेबल, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब बात आती है सेकंड की, तो ये वाला जो कैटलिस्ट था वो हमारा इस टाइप से हमें मिल चुका है, फर्स्ट वाला जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे उससे। अब बात ये आती है जब ये कैटलिस्ट वर्क करता है तब हमारी कुछ एक यहाँ पे डिसएडवांटेज थी, वो इस टाइप से थी कि ये जो कैटलिस्ट जब हम लेके चलते हैं तब हमारा यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है। ठीक है, और उसके बाद में जब हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप मिला था वो हमें लीनियर और ब्रांच चेन में मिला था, तो उसका जो रेशियो था वो हमारा था 3:1 की फॉर्म में। ठीक है, लीनियर और ब्रांच चेन का हमारा जो रेशियो था वो था हमारा यहाँ पे 3:1 में, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका रेशियो बहुत ज्यादा हाई चाहिए, क्योंकि लीनियर चेन जो है वो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल होती है, इसलिए हमें इसका रेशियो जो है वो हाई चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट था ये वाला, तो इसकी जो हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा हमारा रेशियो जो है वो इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस करके देखा, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप को हमने अनब्यूटाइल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कार्बोनिल ग्रुप को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे किस टाइप से शो करेगा कि हमने एक जो है वो कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे रिप्लेस किया, ये कोबाल्ट तो CO हमारे कितने बच गए, 3 यहाँ पे आ गए हैं, और एक CO को हमने एनब्यूटाइल से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक फॉर्म हमारी आ चुकी है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे नया जो कैटलिस्ट है वो अब यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो जब इसके साथ हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट ने वर्क किया तब क्या हुआ कि हमारा रेशियो जो है वो तो इंक्रीज हो गया है, कि हमारा रेशियो जो है वो तो हमारा यहाँ पे 9:1 हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को ये जो है वो रिड्यूस कर रहा है। तो उसका रीजन ये था कि अभी भी ये जो रिएक्शन थी वो हमारी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही हो रही थी, तब हमारी यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन थी उसको ये रिड्यूस कर रहा था। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पे लिगेंड के साथ मेटल को भी रिप्लेस करके देखना पड़ेगा और एक नया कैटलिस्ट यहाँ पे लेके आना होगा। तो उस टाइप से हमने जब इसको भी यहाँ से रिप्लेस करके देखा तब यहाँ पे क्या हुआ
कि यहाँ पे हमने मेटल भी चेंज कर दिया, और कार्बोनिल ग्रुप को, और यहाँ पे जो हमारा नया आया था उसको भी हमने चेंज कर दिया। तो थर्ड जो हमारा यहाँ पे था उसमें हमने मेटल को चेंज किया और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे चेंज किया, जिसमें से 2 को हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो इसका मतलब 2 कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे चेंज किया और एक यहाँ पे इसको चेंज किया। इन तीनों को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया अदर लिगेंड से, जो कि था हमारा यहाँ पे PPS3, तो उसकी थ्राइस। ये वाला हमारा था थर्ड जो कैटलिस्ट था, जो हमने इन दोनों की फॉर्म से नया कैटलिस्ट यहाँ पे आया वो ये था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये वाला यहाँ पे इसकी जो रेशियो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है, जो हमारी है 16:1, मीन्स बहुत हाई है। इसलिए ये वाला क्या है हमारा यहाँ पे ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा यहाँ पे काफी सुटेबल है। तो इसका मतलब अब देखिए ये वाला भी हमारा यहाँ पे आ चुका है, ये वाला भी आ चुका है और ये वाला कैटलिस्ट भी यहाँ पे आ चुका है। ये तीनों यहाँ पे हमारे सुटेबल थे, लेकिन ये वाला कैटलिस्ट था ये नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पे सुटेबल नहीं है हाइड्रोफॉर्माइलेशन जो हमने कैटलिस्ट किया था उसमें। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यही वाला होगा कि ये वाला जो कैटलिस्ट है वो यहाँ पे सुटेबल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा H के अमाउंट क्या है, हर एक में जब हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाते हैं तब हमारा 1 है वो एक H यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसमें दोनों H यहाँ पे प्रेजेंट है। लिगेंड देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 ही प्रेजेंट है। हमारे पास लिगेंड थे यहाँ पे टोटल 4, जो हमारे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप थे जो हम स्टार्टिंग में लेके आए थे वो 4 थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इस टाइप से होगा। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, आप एक एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप साथ साथ में नोट करते रहें, वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जब पीछे जो किया था, जब हमने बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकाला था वो हमारी शॉर्ट फॉर्म थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किस टाइप से निकालते हैं वो यहाँ पे देखिए कि जब हमने बाइमोलिक्यूलर क्लस्टर किया था, ठीक है। अगर आपको याद है थोड़ा सा तो हमने पीछे एक वीडियो में बाइमोलिक्यूलर क्लस्टर किया था, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जो हमारा फर्स्ट इनऑर्गेनिक क्लस्टर था वो हमारा था Re2X82 नेगेटिव, ठीक है। ये वाला हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो था जो हमारा इनऑर्गेनिक क्लस्टर था, यहाँ पे Cl को, यहाँ पे जो X है वो हमने यहाँ पे Cl लिया था। तो यहाँ पे जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगी 2x - 8 = -2। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे -2 + 8 और यहाँ पे क्या आ चुकी है, अब यहाँ पे देखिए 6 प्रेजेंट है और x मतलब 2x = 6, तो x = कितनी आ चुकी है +3। तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा मेटल है उसकी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ चुकी है +3 यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ये सब कुछ हमने वीडियो में अच्छे से किया है, पर एक बार मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करवाने के लिए ये सब कुछ रिवाइंड करवा रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो Re है उसने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है, ठीक है। हमारा जो Re है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे +3 शो कर रहा है, इसका मतलब 3 यहाँ से माइनस होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है +3 है, इसका मतलब 7 से हम यहाँ पे 3 को माइनस करेंगे, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे कितने शो कर रहे हैं, D4 हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, 4 इसके यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब केस किसका है, हमारा सिर्फ एक मेटल का, लेकिन हम लेके किसको चले थे, बाइमोलिक्यूलर का केस था, 2 मेटल का यहाँ पे बात हो रही थी। इसका मतलब सेकंड जो थी उसकी भी हमारी क्या है, D4 ही हमारा यहाँ पे शो करेगा, ओके। अब जो ये सब कुछ हमने किया था, तो हमने जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला उसको हमने MOT के थ्रू ही निकाला, मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग निकाला था। यहाँ पे देखिए इसके टोटल कितने हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन, हमारे 8 यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट केस क्या है कि हमने MOT को किस टाइप से अप्लाई किया था, यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा नीचे जो होंगे वो हमारा सिग्मा, यहाँ पे हमारा पाई, यहाँ पे हमारा डेल और ऊपर हमारा यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा स्टार, ये वाले हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग होंगे और ये वाले हमारे यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में होंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में अब देखिए टोटल हमारा जो Re है उसने यहाँ पे एक ने D4 और सेकंड ने यहाँ
यहाँ पे कितने शो किए थे, D4। टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब हम इसको यहाँ पे फुलफिल करेंगे तो किस टाइप से आएगा, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7 और 8। इसका मतलब 8 हमारे जो है सारे के सारे बॉन्डिंग में ही प्रेजेंट है। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन ये भी है कि ये वाला जो हमारा यहाँ पे केस शो कर रहा है वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर है या फिर यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे ये डायामैग्नेटिक शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, सारे जो है वो यहाँ पे जो है पेयर्ड है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे डायामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर किस टाइप से निकालते हैं कि यहाँ से बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है वो इसी टाइप से होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो देखिए बॉन्डिंग में हमारे कितने प्रेजेंट है, 8 यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे कितने होंगे कि 8 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में हमारा एक भी प्रेजेंट नहीं है, मींस 0। तो यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब यहाँ पे जो है 8/2 कितना आ चुका है, 4। इसका मतलब ये जो हमारा जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया था, जो हमारा फर्स्ट इनऑर्गेनिक क्लस्टर था, वो यहाँ पे क्वाड्रुपल बॉन्ड जो है वो शो कर रहा है। किस टाइप से कि हमारा ये वाला जो है वो इस टाइप से हमारे 4 बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारा 4। तो अब इसी टाइप से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे किस टाइप से अप्लाई करते हैं वो देखिए। ये सब तो मैंने आपको सिर्फ रिमाइंड किया है जो समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो Cl है उसमें हमने 8 लिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 है और 4 हमें इस ग्रुप से रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पे ये हमारा उसी टाइप से ही है। यहाँ पे हमने दे रखा है कि हमारे MOT के अकॉर्डिंग हमारे सिग्मा में 2 है, पाई में 4 है, लेकिन यहाँ पे टोटल बॉन्डिंग के साथ हमारे एंटी बॉन्डिंग में भी प्रेजेंट है। किस टाइप से इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि पाई में यहाँ पे सिग्मा में 2 है, पाई में 4 है, डेल में 2 है और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में भी यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जस्ट आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो मेटल के बॉन्ड ऑर्डर है आपको इन तीनों के फॉर्म में निकालना है कि यहाँ पे या तो मेटल हमारी यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब सिंपल फॉर्म ये वाली है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म है कि अगर यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम इसका केस निकालते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सिग्मा, ये हमारे पाई होंगे, ये हमारा डेल होगा और ये हमारा यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाला डेल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पाई, यहाँ पे सिग्मा स्टार, ये हमारा पाई स्टार, ये हमारा डेल स्टार और यहाँ पे ये हमारा डेल है, ये पाई है और ये सिग्मा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए किस टाइप से फिलअप है, 2 यहाँ पे हो चुके हैं, 4 पाई में है तो 1 2 3 4 और यहाँ पे डेल में 2। नेक्स्ट यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में डेल स्टार में कितने हैं, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने प्रेजेंट है, 8 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में हमारे 2 प्रेजेंट है, तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 3। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट हमारा आ चुका है कि अगर हमारा मेटल जिसपे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा इस कॉम्प्लेक्स का वो होगा हमारा यहाँ पे 3। तो इसका मतलब फर्स्ट हमें यहाँ पे पता चल चुका है, इसका होगा हमारा 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे केस आता है M पॉजिटिव का। आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसके बाद में आपको डायरेक्ट फॉर्म बताऊंगी कि आपको किस टाइप से निकालना है, ठीक है। यहाँ पे अब है M पॉजिटिव का, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से लॉस कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे लॉस कहाँ से होगा, हमारे एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन को हम लॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक को अगर हमने यहाँ पे लॉस कर दिया, इसका मतलब बॉन्डिंग में हमारे 8 प्रेजेंट है लेकिन एंटी बॉन्डिंग में हमारा 1 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे देखिए कितने आ चुके हैं 7 + 2, तो ये कितना आ चुका है यहाँ पे 3.5। तो हमने जब इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने किया था कि हमारा जो यहाँ पे 2 यहाँ पे इस टाइप से मेटल प्रेजेंट है और यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे जो हमारा ग्रुप प्रेजेंट था इस टाइप से क्या था जो था हमारा, तो यहाँ पे हमारे इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। तो इसका मतलब हमारा वहां पे कितना आया था 3.5 आया था। तो वो इस टाइप से आया था कि हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है। तो ये वाली फॉर्मेशन था हमारा पीछे जो हमने कॉम्प्लेक्स किया था।
तो इससे हमारे यहाँ पे इसकी कितनी आई है 3.5 इसका जो है ऑर्डर वो आया है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2 पॉजिटिव, मींस यहाँ से हमें दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सारे के सारे कितने प्रेजेंट है, हमारे बॉन्डिंग में ही प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा 8 माइनस 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो टोटल हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे अब देखिए इसके केस में हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 4। तो अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे 3, 3.5 एंड 4, इसका मतलब ये वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात आती है कि आपको डायरेक्ट कैसे निकालने हैं, तो आपको डायरेक्ट इस टाइप से निकालने होंगे कि यहाँ पे आपको अगर ये वाली फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इतने ये जो है बिना स्टार के वो है बॉन्डिंग, और जिसपे स्टार प्रेजेंट है वो है एंटी बॉन्डिंग। तो सिंपल अगर मेटल है जहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो आपको सिर्फ इनको ऊपर वाले को काउंट करना है कि यहाँ पे ये दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखी है, यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग में है, तो आपको सिर्फ ऊपर वाले काउंट करने हैं 4, 6 और 8। तो इसका मतलब 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, तो डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे अगर m पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1 यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो बचा यहाँ पे 1। इसका मतलब टोटल 8 माइनस 1 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, इनको यहाँ से हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, सिर्फ बॉन्डिंग में प्रेजेंट होगा 8 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो आपको सिंपल विदाउट एमओटी यहाँ पे आप अप्लाई करके भी इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि पहले हमने क्या किया था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को काउंट किया था, तो इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन अब ये करवा रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट दे रखा है, लेकिन उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर भी पूछ रखा है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट की जो हमने पहले निकाल के देखे थे, लेकिन यहाँ पे अब स्ट्रक्चर भी बताना है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट तो आपने पहले भी सीख लिया है, लेकिन अब बात आती है यहाँ पे स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे काउंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे कितने मेटल प्रेजेंट है, 5 मल्टीप्लाई हमारा जो आयरन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है हमारी ये ट्रांजिशन एलिमेंट का फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट है, जिससे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे 8 प्रेजेंट है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल हमारे पास यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस में यहाँ पे अब प्रेजेंट है कार्बन, तो इसका मतलब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4। तो अब इनको यहाँ पे हम काउंट करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 4, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ चुका है 74 जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 74 हमारे पास यहाँ पे है, इसका मतलब ऑप्शन तो हमें पता चल चुका है, क्योंकि बाकी किसी के केस में यहाँ पे 74 नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन तो यही है, हमें पता चल चुका है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हमें देखना होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमें पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पे सेकंड बात आती है कि अब हमारे पास यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 74 है। अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड स्टेप यहाँ पे होता है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में n मल्टीप्लाई 2, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। ये होता है हमारा यहाँ पे पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, जिसे हम यहाँ पे कैसे काउंट करते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए थे हमारे पास 74, n है हमारे टोटल नंबर ऑफ मेटल कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 74 माइनस 60 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है। तो लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट हमारे पास मिला है उसको जस्ट 2 से डिवाइड करना है। एक बात ध्यान रखिए कि जो हम मेटल का बॉन्ड निकालते हैं, ये स्टार्टिंग में सही बता रही हूँ फ्रेंडली की मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग में किया था कि यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो आगे होता है, इसके बाद में हम यहाँ पे जो मेटल है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मेटल बॉन्ड में क्या होता है कि हमारा जो n से 18 को मल्टीप्लाई करते हैं वो स्टेप हमारा आगे होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं। तो इस वाले स्टेप को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी दोनों स्टेप यहाँ पे सेम है, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इसको लास्ट स्टेप हमारा इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ चुका है हमारा 7। अब देखिए यहाँ पे 7 है, हमारे मेटल कितने प्रेजेंट है 5,
तो 5 में हम कितने ऐड करेंगे कि हमारा ये वाली यहाँ पे फॉर्म आ जाए। तो इसका मतलब इसको हम 2 से ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे मेटल को क्या मानते हैं, n, तो अगर इसको हम n मानेंगे तो n+2 यहाँ पे क्या होता है 7। इसका मतलब ये वाली फॉर्म हमारी n+2 की है, जो कौन सा स्ट्रक्चर शो करती है, नीडो, क्योंकि n+1 जो है वो होता है हमारा यहाँ पे क्लोजो, सेकेंड यहाँ पे n+2 होगा हमारा नीडो, थर्ड हमारा n+3 होता है वो होता है आर्केनो। इस टाइप से हमारी सीरीज चलती है, जो कि हमने वीडियो में भी कर ली थी। ओके, तो यहाँ पे n+2 की ये कंडीशन शो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर किस टाइप से आएगा, नीडो, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही हमें पता चल चुका था कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर भी यही आने वाला है। तो हमने अब निकाल के भी देख लिया है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा नीडो ही आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। जैसे यहाँ से इस क्वेश्चंस के भी मैंने आपको 2-3 टाइप है जो दिखा दिए हैं सिर्फ 2 वीडियो में ही, ठीक है। तो आगे भी इसके क्वेश्चंस हर बार इसी टाइप से सिर्फ डेफिनेशन चेंज करके ही इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इसको हर एक क्वेश्चंस को अपने तरीके से अलग अलग डेफिनेशन में कन्वर्ट करके ही निकालना है कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो आपको अगर किसी टाइप की कोई और भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।